आप आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर, एशियाई बाजारों में दबाव। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स करीब 0.5% नीचे। नतीजों से पहले अमेरिकी बाजार फिसले, कल डाउ 250 अंक गिरा। जी एंटरटेनमेंट के बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्को ने शेयर होल्डर्स को लिखा ओपन लेटर। कहा सोनी डील से निवेशकों को नहीं, फाउंडर्स को मिलेगा फायदा। पीआर कैंपेन के जरिए गवर्नेंस के मुद्दे को दबाने की हो रही है कोशिश। टाटा मोटर्स में आज बढ़ सकता है एक्शन। दूसरी तिमाही में कंपनी की ग्लोबल होलसेल्स में 24% का उछाल, 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची। पिछले 5 सत्रों में 21% से ज्यादा दौड़ा शेयर। दूसरी तिमाही में टाटा मेटालिक्स के मुनाफे में 33% की कमी। मार्जिन्स पर भी दिखा दबाव, लेकिन रेवेन्यूज में 24% से ज्यादा का उछाल। आईटी दिग्गज इन्फोसिस और विप्रो की आज से 2 दिवसीय बोर्ड बैठक शुरू। कल आएंगे दोनों कंपनियों के नतीजे। और दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइन को सरकार की मंजूरी। अगले साल गर्मियों में शुरू होगी सर्विस। चलिए, मंगलवार की सुबह तैयार हो जाइए एक और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। कल के बेहद इंटरेस्टिंग अप मूव्स और रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद। तो आज इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि हेडलाइन में हमने मेंशन कर रखा है, भाई अब टीसीएस के नंबर्स के बाद सबकी नजर होंगी इन्फोसिस और विप्रो के परफॉर्मेंस पर। खास तौर पे ये आंकने के लिए कि टीसीएस ने जो दबाव दिखाया था क्वार्टरली परफॉर्मेंस में, वो कंपनी स्पेसिफिक था या हो सकता है उसी ब्रश से हमें पूरे सेक्टर को पेंट करने की जरूरत। वो क्लैरिटी कल आएगी। आज से वो 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होती हुई। साथ साथ ध्यान रखें, आज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आज से इंपॉर्टेंट आंकड़े आने हैं। भाई आईआईपी का सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आज रिलीज होते हुए नजर आएंगे। आज से फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट 2022 की प्रिपरेशन की शुरुआत करेगी। तो बजट की बिगुल आज से बजता हुआ नजर आएगा। साल इतनी जल्दी निकलता चला जाता है। तो आज से वो एक्सरसाइज की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। और साथ में आज है नवरात्रि का डे 6। कलर कोड है रेड। क्विकली आपको भारतीय बाजारों के कल के परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। रिकॉर्ड हाइज पर निफ्टी बैंक कल के ट्रेडिंग सेशन पे थे। निफ्टी ने दिन के दौरान 18,042 तक के स्तर छुए। एक समय यह निफ्टी जो आपकी स्क्रीन पर है 147 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, पर सेकेंड हाफ में वो 2 बजे के बाद प्रॉफिट टेकिंग आई तो 150 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली क्लोज हुआ 50 पॉइंट की मजबूती के साथ। तो थोड़ी सी प्रॉफिट ब्रेकिंग रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को छूने के बाद हमारे यहां क्रीप इन हुई। क्विकली यूएस मार्केट का प्रदर्शन आएगा स्क्रीन पर। और यूएस में भी कल कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत तो बढ़िया हुई डाउ की। एक समय वो डाउ जो था 200 पॉइंट ऊपर था, फाइनली बंद कहां हुआ 250 पॉइंट नीचे। तो अक्रॉस बेंचमार्क्स यूएस में 2/3 से 3/4% का दबाव था आपकी स्क्रीन पर। और क्विकली तब और अब बताएगा आपको दरअसल हुआ क्या। हम डाइजेस्ट करके गए थे 60-65 पॉइंट का दबाव। एक्चुअल सेशन में आई 250 पॉइंट की कल यूएस में कमजोरी। और उसके ऊपर डाउ फ्यूचर्स आज फिर 150 पॉइंट का दबाव दिखा रहा है। यह हो गई दिक्कत। लाइकवाइज नैस्डैक में भी जो डाइजेस्ट किया था 50 पॉइंट का दबाव आया 90-95 पॉइंट का एक्चुअल प्रेशर। और आज सुबह वो भी 70 पॉइंट नीचे। बाकी के वेरिएबल जहां छोड़े थे मोटा मोटी उन्हीं लेवल्स के आसपास है, तो उस पर फोकस मत करिए। यूएस में बड़े रिजल्ट सीजन का आगाज आज से होता हुआ नजर आएगा। और उससे पहले वहां के मार्केट्स में कह लीजिए प्रॉफिट टेकिंग थी या दबाव आया, क्या आया वो नीरज जी समझेंगे। पर इस बीच क्या हुआ, एशियाई पैक स्क्रीन पर आएगा दबाव के साथ कामकाज। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स 3/4% की कमजोरी के साथ आज सेशन की शुरुआत करेंगे। 2/3 तो थोड़ा सा प्रेशर झेलना है हमें मंगलवार के दिन। ऐसे में ग्लोबली मूड है कैसा, नीरज वाजपेयी बताएंगे।
वीरू बताएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के सेशन में, हर्षिता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या हो गया, अच्छा अच्छा देख के सोए थे, सुबह गड़बड़ा गया मामला? देखिए, एनर्जी क्राइसिस, रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा वहाँ पे। हाँ। तो अब जैसे जैसे करीब जाएंगे इवेंट की चिंताएं बढ़ेंगी और कई एनर्जी रिपोर्ट। क्राइसिस वहां पे भी कुछ है क्या? अरे पूरी दुनिया में है वहाँ पे, मतलब क्या वहां पे भी वो कोयले की कमी आ रही है, मैं ये जानना हाँ चाहता हूँ। हाँ, हमारे अरे यहाँ किस तरह की कमी है? वर्ल्ड वाइड हाँ। कोयला किसी भी देश में ऐसा नहीं, इवन इंडोनेशिया में जो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है वहाँ भी मुश्किलें आ रही हैं। प्राइसेस आज सुबह में देख रहा था 2.5% बढ़ के $244 पर टन पहुँच गई हैं। इसे रिकॉर्ड हाइस पे चल रहे हैं। तो जो मतलब नतीजों से पहले इतना जो लोगों को चिंता, वो इसलिए क्योंकि मार्जिन पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट आएगा कंपनीज की, ऐसा तमाम रिपोर्ट्स बता रही हैं। क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ी हैं और आप पूरी तरीके से पास ऑन नहीं कर पाए हैं तो मार्जिन हिट होंगी। आप अपने यहाँ देख लीजिए, जो एक दो नतीजे आए हैं उसमें सीधे सीधे दिख रहा है कि आपका प्रॉफिट घट गया है। तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट, लोग एक रूटीन में जैसे होता है कि इवेंट से पहले पोजीशन कम कर रहे हैं, वो हुआ कल अमेरिका में। काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। इन्फ्लेशन का चैलेंज तो बना ही हुआ है। तो ये जो 2-3 फैक्टर्स है ये मिलके मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं और ग्लोबली ऐसा ही हो रहा है। चाइना में भी वही चीज़ सामने दिख रही है, वो डिफ़ॉल्ट पे डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, जब कोई बहुत बुरा इवेंट रोज़ होने लगता था उसको डिस्काउंटिंग दे देते हैं। एवरग्रांडे डेली बेसिस पर डिफ़ॉल्ट कर रहा है, लेकिन अब कोई इसकी चिंता नहीं किसी को, ना कोई इस पर चर्चा कर रहा है, तो वो मुश्किल है। क्रूड भी अपना $85 कल टच करके, हालांकि अभी तो वो 84 करीब ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल वो 85 पार कर गया था। क्योंकि खबरें आ रही शायद अब शेल ऑयल थोड़ा सा बढ़ के आएगा तो प्रोडक्शन थोड़ा सा ईज होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने की संभावना कम दिख रही है। तो ये जो पूरा सप्लाई ग्लट क्रिएट हुआ ये है। लेकिन इस बीच दो अच्छी बातें, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन का ये कहना है, दोनों ने लिखित में बयान दिया है कि इन्फ्लेशन की चिंता, स्टैगफ्लेशन की चिंता बिल्कुल मत करिए, हर डिप पे बाई करिए। और भारतीय बाजार $3.4 ट्रिलियन मार्केट कैप पे पहुंच गया है, जो कि बहुत क्लोज है यूके को बीट करने के। हमने कुछ दिन पहले फ्रांस को किसी को बीट करा था। तो अब आप 5th लार्जेस्ट मार्केट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। सही है। चलती का नाम गाड़ी चल रहा है, चल रहा है। बढ़िया सेटअप। ऐसे में अब वीरू के पास चलते हैं, कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना। भाई एक दबाव के साथ शुरुआत होगी, 2/3% के आसपास, 3/4% के आसपास कमजोरी। कल 50 पॉइंट ऊपर फाइनली बंद हुए। एफआईआईज ने 1300 करोड़ पे बेचे, डीआईएस ने ऑलमोस्ट पहुंचे 400 करोड़ पे बेचे। ये बचाया कि ये क्या रिटेल का कमाल है क्या सारा का सारा? ये वीरू, ये रिटेल ही कर रहा है क्या कमाल आजकल? जो भी कर रहा है हो रहा है, ये बहुत जरूरी है आशीष। और बाकी अगर आप देखें आज की इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है उससे बात करेंगे, लेकिन पहले कल की बात करते हैं। कल हमारी क्लियरली अप्रोच थी कि स्ट्रॉन्ग है स्ट्रक्चर, बाय कीजिएगा। 18,020, 17,981 ये मिले तो प्रॉफिट बुक करिएगा। और आशीष, बड़ा क्रिटिकल पार्ट था बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी का 38,100 का पार करना, और उसके बाद जो टारगेट रखे गए थे 38,500 वो भी अचीव हो गए। देखिए, अगर मैं पूछूं कल के सेशन की प्राथमिकता क्या थी और आई मीन सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या था, तो आशीष वो था कि 38,000 का बैंक निफ्टी का कॉल राइटर वो एक बड़े पुट राइटर में तब्दील हो गया, और वही आज इस स्ट्रेटेजी का पूरे दिन का सबसे बड़ा सार है। यानी जो पहले बहुत एक बड़ा रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट बन गया। कैसे अप्रोच करें आज के सेशन को? देखिए, आपका सेटअप स्ट्रांग है, आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में आज एक थोड़ा सा सेल ऑफ नजर आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नेगेटिव है, खराब है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर है, वो मैं गिना देता हूं। कैश में सेलिंग 1303 करोड़ रुपए की, 373 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। लेकिन आशीष, एफआईएस ने इंडेक्स खरीदा 1372 करोड़ रुपए का और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए वो। दैट्स गुड। पहली चीज है यहाँ पे, पहले प्लीज स्टेट्स लेके आइएगा। और एक और चीज आशीष क्रिटिकल है, वो ये कि कल के एफआईएस के डेटा में 59,000 पुट शॉर्ट है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये बात उसको कोरिलेट करके देखिएगा कि 38,000 की पुट में पुट शॉर्टिंग और एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे ज्यादा 59,000 पुट शॉर्ट होना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल फैक्टर है, इस पर फोकस कीजिएगा। देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, एक बात याद रखिएगा, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 18,000 की पुट कॉल रेशो, यानी 18,000 पे जो पुट और कॉल की प्लेसमेंट होती है वो 0.75 है, जो कि इंडिकेट करती है कि मार्केट इसके ऊपर ट्रेवल करने में कंफर्टेबल है। और आज है प्रेशर। तो मैं आज फॉर द टाइम बिंग ये तो कहूंगा नहीं कि खुलती बाजार कूद जाइए, लेकिन शॉर्ट की अप्रोच नहीं है इस
वीकनेस को देखते हुए 17,800 का लेवल काफी आशीष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 18,000 पे भी पुट राइटिंग है और 17,800 पे पुट राइटिंग है। तो फर्स्ट बेस याद रखिएगा, ओपनिंग के बाद थोड़ा सा वक्त दीजिए बाजार को, खुलते ही नहीं, लेकिन हाँ 17,866, 17,830 इस जोन के ऊपर निफ्टी स्ट्रांग रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो सेकंड बेस पर फोकस कीजिएगा, 17,830, 784 इसके ऊपर के मैं डिप को बाय करना चाहूंगा ड्यूरिंग द डे आफ्टर थोड़ी सी स्टेबिलिटी। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा, जोन्स मिले हुए हैं आपको, लिखे हुए हैं, उस पर अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिए। क्रिटिकल पार्ट क्या है आशीष? क्रिटिकल पार्ट है कि आपने कल 38,000 को पार किया बैंक निफ्टी पे, तो समझ लीजिए कि जब तक 38,100 के ऊपर बैंक निफ्टी है, स्ट्रांग है, स्टेबल है, FIs की 59,000 पुट राइटिंग है, तो फोकस करना है बैंक निफ्टी के ट्रेड पर। 38,100 के ऊपर है तो ड्यूरिंग द डे मैं इसके डिप को बाय करने की कोशिश करूंगा। 38,500, 38,760, 38,840 उसके बाद लेवल्स है जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्रक्स आशीष है बैंक निफ्टी। आशीष, अरे इंटरेस्टिंग, क्रक्स है बैंक निफ्टी, जिसमें कल भी हमने एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस आता हुआ देखा है, पर आज थोड़ा सा सेटअप कॉशियस अंडरटोन वाला है। तो वीरू जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं डिप्स में खरीदारी करने की, उस रेंज को स्मार्टली प्ले करने की, उसको प्लीज नोट डाउन करिएगा। मैं जा रहा हूं क्विकली हर्षदा के पास तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। रिजल्ट्स पर फोकस रहेगा। डेल्टा कॉर्प जब वायदा का हिस्सा है तो आज इस पर सबकी नजरें रहेंगी। सबसे पहले लॉस जो है पिछले साल की तुलना में इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 55 करोड़ का लॉस था, यह आया है करीब 22.5 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू आया है 74 करोड़ पर। रेवेन्यू में जरूर बढ़त देखने को मिली, लेकिन EBITDA बेसिस पर भी लॉस कम हुआ है। 45 करोड़ से घटकर लॉस 19 करोड़ पर हुआ है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव है ये कि ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन टाटा मेटालिक्स में हमने देखा है मुनाफे में करीब 33% तक की गिरावट, 54 करोड़ के आसपास का मुनाफा। हालांकि रेवेन्यू 24% बढ़ा जरूर है, 645 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। EBITDA में 9% की गिरावट और मार्जिन 21% जो पिछले साल थे घटकर करीब 15% हो गए हैं। टैक्स एक्सपेंस रहा है इस तिमाही में 8 करोड़ से बढ़कर 26-27 करोड़ के आसपास आया, तो उसका भी प्रेशर देखने को मिला है। कृष्णा डायग्नोस्टिक, इसकी लिस्टिंग डिसेंट हुई थी, लेकिन ये पहली तिमाही है जो कंपनी लिस्टिंग के बाद अपने नंबर्स को रिपोर्ट कर रही है। सेकंड क्वार्टर में मुनाफे में प्रेशर है, 63% तक की गिरावट, 12 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 55% घटा है, 108 करोड़ पर आया। EBITDA पर भी प्रेशर है, 42% तक की गिरावट, और मार्जिन जो हैं वो बेहतर होते हुए दिखाई दे। 29.5% के मार्जिन है, लेकिन बाकी नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिला है। टाटा मोटर्स, जैसे आप हेडलाइन में भी कह रहे थे, स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। ग्लोबल होलसेल के जो आंकड़े आए हैं उसमें सालाना आधार पर 24% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 2.5 लाख गाड़ियां इन्होंने होलसेल लेवल पर जरूर बेची है। उज्जीवन का Q2 अपडेट आया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन लोन डिसबर्समेंट्स 114% बढ़े हैं, 3,122 करोड़ पर आए। ग्रॉस लोन बुक में सेकंड क्वार्टर में 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है, और डिपॉजिट्स में भी इजाफा है करीब 31% का। आखिर में आज शिल्पा मेडिकेयर भी रेडार पर रहेगा। दरअसल बोर्ड बैठक 14 अक्टूबर को होने वाली है, यानी कि परसों बोर्ड बैठक है, और कंपनी दरअसल प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड रेज पर विचार करेगी, तो ये एक और स्टॉक रेडार पर। ओके, ये तमाम खबरें हैं जो स्टॉक्स को हरकत में रखेंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिए। आज बाकी के इवेंट्स तो बता दिए हमने हेडलाइन के थ्रू ही। कैबिनेट CCEA की बैठक आज स्केड्यूल्ड है। ये वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को क्यों? क्योंकि फ्राइडे छुट्टी है तो उन्होंने एडजस्ट कर दिया क्या एक्सपायरी टाइप्स? बनता तो है, तो हो सकता है। अब एजेंडा दिन के दौरान क्लैरिटी आएगी तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले चैनल पे पता चल जाएगा आपको। GM ब्रेवरीज के रिजल्ट्स आने हैं। कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है आज से नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन प्रोसेस की शुरुआत करेगी। 40 नई कोल माइंस के बिकने की शुरुआत होनी है। बजट 22 की एक्सरसाइज की आज से फाइनेंस मिनिस्ट्री शुरुआत कर रही है। और जब स्कूल छोड़ के कॉलेज में पहुंचे थे ना, या जनरली सबके साथ होता है कि बाइक चाहिए होती है, तो घर वाले बोलते हैं नहीं बाइक नहीं, स्कूटर लो। बाइक भाई रिस्की होती है। इस इमेज को देख लीजिए, इसके बाद शायद घर वाले अब बोलेंगे नहीं स्कूटर ले लो। आज दरअसल BMW मोटोराइड की मैक्सी स्कूटर लॉन्च होने जा रही है इंडिया में। इस देश की सबसे पावरफुल और सबसे कॉस्टली स्कूटर। अगर बोले घर वाले ऐसा, यही दिलवा दीजिएगा। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पार मार्केट के बारे में बात करेंगे।